एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि तो मैंने 2 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दूसरा कौन सा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर एक इसका शॉर्ट इंट्रो दूँ मैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एज अ बिजनेसमैन आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विथ न्यू इनोवेटिव आइडिया, स्ट्रैटेजी, जिसका लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ें आप खुद ही बेयर करते हो और उससे जो भी आप कमाई करते हो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ज़रूर कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो पहले के टाइम में क्या था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग वर्ड, अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, या एंटरप्रेन्योरशिप को इतना डेवलपमेंट नहीं था, लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, लोग इतना प्रमोट नहीं करते थे। बट राइट नाउ अभी इंडिया में बहुत जगह पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो रतन टाटा का आप एग्जांपल ले सकते हो। ही इज़ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, है ना। और एंटरप्रेन्योर का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेसमैन। तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसके इंट्रोडक्शन के साथ हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे और क्वालिटीज़ जानेंगे। और जो रेस्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज पार्ट 1 में हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब। आप पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आप अपने जॉब को ही देते हो, अपने जो भी आप कर रहे हो। चाहे मैं अभी यूट्यूब के लिए कर रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस यूट्यूब के लिए है। उसके लिए आपको क्या रिक्वायर होता है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अगर आप एक भी पॉइंट पे डीमोटिवेट हो गए या आपका डेडिकेशन छूट गया, उस टाइम पे आपके साथ क्या हो जाता है, आप अपने वर्क को लूज़ कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इन फ्यूचर कोई ऐसी चीज़ करने वाले हो तो आप अपने फुल डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ ही चीज़ों को प्लान करें और स्टार्ट करें, है ना। बिना हार्ड वर्क की कोई भी चीज़ होती नहीं है। सो एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर का मतलब क्या, वो कुछ नई आइडियाज़ के साथ कुछ चीज़ को, ऐसे जम्बो किंग का वड़ा पाव अगर आपने एग्जांपल सुना होगा तो पहले हमारे मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस था। बट उसी वड़ा पाव को थोड़ा सा नया इनोवेट करके, जैसे पुणे में उल्टा वड़ा पाव बिकता है, तो उसी वड़ा पाव को नया इनोवेशन देके कुछ नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना, इट इज़ अ बिजनेस मैन। सो बिजनेसमैन ओनर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं अपने कंपनी के, मार्केट क्रिएटर भी हैं, डिसीजन टेकर भी हैं और रिस्क टेकर भी हैं। सो उनके इस बिजनेस के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पर एंटरप्रेन्योर यहाँ पे खुद है तो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड, फिर उसके लिए लेबर, फिर वहाँ पे लगाने के लिए फंड, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो दैट द बैकबोन ऑफ नेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब अगर आप देखो तो बहुत सारी जगहों पे थेपला बनाने के ना छोटे छोटे गाले हैं, गाले में औरतें ना 10 से 12 औरतें थेपले बनाने का काम करती हैं। तो इनडायरेक्टली ये क्या देखा जाता है कि कुछ ना कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उनके आइडियाज़, उनके एंटरप्रेन्योर के थ्रू। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अर्लियर 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर जो टर्म था वो फ्रेंच मैन ने मैन लीडिंग मिलिट्री को एक्सपेंडिशन को डिनोट किया था। फिर 1700 AD में इस टर्म को फ्रेंच कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया। फिर 18th सेंचुरी में जब बिजनेसमैन होते थे या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिकार्ड के थ्रू हुई तो उनको डिनोट किया गया। 1848 में फेमस इकोनॉमिक जॉन जो थे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब किया
उसका नाम क्या हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब सिंपल सा ये होता है, वो बंदा जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए पैसा कमाता है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे हम प्राइवेट एंटरप्राइज कहते हैं। सो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, several factors are responsible for the slow economic or slow entrepreneur in pre-independent India. At the time of independence, the industrial base of our economy was very poor, क्योंकि अंग्रेज हमारा देश लूट कर गए थे। सो द इंडस्ट्री वॉज फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मार्केटिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है अराइज हो रही थी। सो हाउएवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसिडरली एनहांसिंग द केस ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया, उनको मोटिवेट करना स्टार्ट किया। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये डिफरेंट है इंडस्ट्री से इंडस्ट्री, और कंट्री टू कंट्री भी है और टाइम टू टाइम भी है। सो इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब दैट इज एंटरप्रेन्योर, which means undertake. An entrepreneur is a person who start a business and is willing to take a loss in order to make a money। मतलब वो इंसान जिसने बिजनेस स्टार्ट करने का दिमाग में लाया तो सही, लेकिन वो सारे बिजनेस के लॉस को सहने के लिए तैयार है पैसा कमाने के लिए। सो द कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटररिलेटेड। देखो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई साहब आपको रिस्क तो होने वाला है, तो वो तो आपके मतलब आपने स्टार्ट किया तो रिस्क फैक्टर तो है। देखो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप अगर यूट्यूब भी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी रिस्क फैक्टर है, आपका चैनल चला नहीं चला, आपके चैनल को ऑडियंस मिली नहीं मिली, ऑडियंस का प्यार मिला नहीं मिला, है ना। कुछ लोगों को साल 2 साल लग जाते हैं ग्रो होने में, कुछ लोग 3 महीने में ही ग्रो कर जाते हैं, तो डिपेंड करता है। इफ़ देयर इज़ अ नो रियल बिजनेस और अ रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। बिना रिस्क के भाई कोई भी बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा। द स्मॉल बिजनेस हु हैज़ फाउंडेड बाय नेबर ग्रोसरी शॉप इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अगर एक बंदे के पास एक ग्रोसरी शॉप है ना, तो वो भी बिजनेसमैन है। जिसने एक लॉन्ड्री स्टार्ट किया, लॉन्ड्री सर्विस का बंदा कर रहा है ना, वो भी बिजनेसमैन है। एक बंदा जो मल्टी बिलियनर है रिलायंस का, वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर ही है। जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है वो भी बिजनेसमैन ही है। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग इन इट। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। आप जैसे अभी देखो मेरे ही सब्जेक्ट मतलब यही सब्जेक्ट को आपको 1000 टीचर पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कौन से टीचर का चूज़ करें। पर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका टीचिंग पैटर्न पसंद आ रहा है, तो आप उनके अपने अकॉर्डिंग टीचर को या कह सकते हैं कि जो आपको पढ़ाता है एजुकेटर को चूज़ कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द एंटरप्रेन्योर आर पैशनेट टू इनोवेट। अब देखो एक बंदा पैशनेट होने के साथ साथ उसका लीडिंग क्वालिटी भी चाहिए, इन्वेंट करने भी आना चाहिए, प्लस डिसरप्ट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने भी आना चाहिए। द साइज ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, द एज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा डू नॉट रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर। Similarly, the level of success or failure also does not matter. अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ, कंसिस्टेंसी मैटर्स। आप फेल हो रहे वो पास हो रहे वो मैटर नहीं करता है। आप अगर मेहनत करते हो, आप एग्ज़ाम में भी अगर मेहनत करते हो तो अच्छा रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास 3 है, हम एक 1 बाय 1 तीनों को समझते हैं। हार्वर्ड ने डेफिनेशन दी है, जो एक लॉन्ग टाइम प्रोफेसर रह चुके हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, उन्होंने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द रिसोर्सेस कंट्रोल। इसका मतलब क्या, तो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप वो है जहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक
कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप रिसोर्सेज का यूज़ करके एक बेस्ट वे दे सकते हो, बेस्ट वे से प्रेजेंट कर सकते हो। आइदर आपको कोई भी, अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास माइंड अच्छा है, आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल्ड नहीं कर सकती है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। वेबस्टर ने डेफिनेशन दी है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड विलिंग टू टेक अ रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ मनी। ये सबसे ईजी डेफिनेशन है, आप इसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ के जा सकते हो तो आपको ईजिली याद भी रहेगी। ठीक है, तो बिजनेसमैन वो है जो रिस्क बेयर करने के लिए रेडी है एंड प्लस उसे पैसा भी कमाना है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या कहती है? एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अ ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। इसका मतलब क्या? बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेस है जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है प्लस उसे ऑपरेट भी करता है, चाहे वो एक बिजनेस हो चाहे ज़्यादा बिजनेसेस हो, और उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल रिस्क यानी कि लॉस बेयर करने के लिए भी हमेशा रेडी रहता है। बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, इंथुजियाज़म, सिंसियरिटी भी चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक बढ़िया थिंकर ही क्या हो सकता है? बिजनेसमैन हो सकता है। उसके पास ये टेक्नोलॉजी, ये थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं आगे और अच्छा क्या कर सकता हूँ। ही हैज़ रीजनेबल गुड इंटेलिजेंस, he has ability to analyze business situation and these ability will help him to take proper decision। जैसे अगर आप इस टाइम पे अगर मार्केट में आप जाओ तो कितना फैशन वर्ल्ड हो गया है। आप कपड़े अगर धोती कुर्ता बेच रहे हो ना, तो आई एम गिव यू गारंटी nobody will going to purchase your धोती कुर्ता because there is a no trend or no fashion is there for धोती कुर्ता। बट अगर आप वहीं आप क्रॉप टॉप, जीन्स, शर्ट, अलग अलग टी शर्ट्स फैशन के, तो वहाँ पे लोग बराबर से आप परचेस करने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि लोग न्यू फैशन को ही अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योर की फीचर क्या होनी चाहिए? फ्यूचर विजन। अभी को देखते काम नहीं करना, फ्यूचर को देखते हुए काम करना है कि फ्यूचर में हमें क्या और बेनिफिट दे सकता है। सो एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड फॉरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। बाहर क्या चल रहा है भाई, बाहर क्या फ़ैशन है, बाहर के लोग क्या पसंद कर रहे हैं, या कौन सी पॉलिसी आ रही है, वो सारी चीज़ें नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंज इन दी मार्केट। अब जैसे एग्जांपल आप ले लो, कॉलेज की बात करें तो कोविड के टाइम पे, या आईटी कंपनीज़ की बात कर लो, कोविड के टाइम पे देयर इज़ अ नो पर्सन जो फिज़िकली वो आके कंपनी में काम कर सके। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाक से क्या किया, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया, सो दैट पीपल कैन डू देयर जॉब एज वेल विदाउट यू कैन से प्रेजेंस इन अ ऑफिस। तो ये फ्यूचर विजन को देखते हुए सिचुएशन अगर चेंज होती है मार्केट में, तो आप उसमें नया चेंज लाके उसको एडजस्टेबल कैसे बना सकते हो। तीसरा जो फीचर है वो है हार्डवर्क। भाई हार्डवर्क तो बहुत ज़रूरी है, बिना हार्डवर्क के कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप एक छोटा सा काम भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कहो कि मैं ये काम कर लूँगा, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, तो आई एम सो सॉरी। बिना में देखो, पता है चीट करने के लिए भी माइंड की ज़रूरत है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं कॉपी करके पास जाऊँगा, तो भाई कॉपी के लिए भी दिमाग लगता है। बिना दिमाग के तो आप कॉपी भी नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप पढ़ के जाओ, सबसे अच्छा है ना। तो थर्ड है हमारा हार्ड वर्क। एन एंटरप्रेन्योर इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, and he has to work for long hours, many a time he has to handle the main area of business independently and this will make him successful। अभी मैं ये जानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो
यूट्यूब पे अवेलेबल है, सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क। कभी ना कभी तो चैनल को ग्रो मिलेगा, कभी ना कभी तो लोग पसंद करेंगे वीडियो को, है ना। ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि भाई अगर मेरा 2-3 वीडियो नहीं चला तो भाई चलो मैं अब मैं काम करना बंद कर दूँगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, माइंड में थिंकिंग नहीं लानी। आपको अपना हार्ड वर्क करते जाना है विदाउट थिंकिंग ऑफ रिजल्ट, तभी एक पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है। आई एम गिविंग यू द गारंटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप एक कह सकते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे को टेक्निकल नहीं आएगा, भाई आई एम सो सॉरी। अगर आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप फास्ट फ्यूरियस नहीं हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिकल बहुत ही एडवांस नहीं हैं, तो सॉरी बॉस, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एज अ टीचर आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करने आना चाहिए, आपको कुछ फीचर्स पता है, आपको वर्ड पता होना चाहिए, आपको एक्सेल पता होना चाहिए। तो आप ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड एन एंटरप्रेन्योर हैज़ गुड टेक्निकल knowledge about his business, and the entrepreneur has to ability update himself with the latest knowledge about a product, process and technology. अगर आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आप स्मार्ट हो, आपको आइडिया है, आपको नॉलेज है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को भी उतना एडवांस बना सकते हो। देन फिफ्थ आता है कम्युनिकेशन स्किल। आपने कभी सुना होगा किसी के मुंह से ऐसा कि आप किसी से बात करके उसकी ज़मीन ज़्यादा हड़प सकते हो। मैं ऐसा मतलब जो हमारे दादा वगैरह थे वो कह रहे थे कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना। सो एक जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि उसके पास हर टाइप के डिफरेंट कस्टमर आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, क्रिएटर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो उन सारे लोगों से किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है, ही हैज़ टू बी दैट मच कम्युनिकेबल पर्सन। उतना कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडिया एंड स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ अ मैसेज। नेक्स्ट आता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ज़रूरी नहीं कि आज आपको लॉस हो रहा है तो आपको कल प्रॉफिट हो, आपको कल और प्रॉफिट हो सकता है, परसों लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये सोचना नहीं है कि मैं अब बंद कर रहा हूँ, नहीं, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। एंड ही ऑलवेज होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट मार्केट सिचुएशन इवन अ फेलियर टाइम्स। तो आपको किसी भी सिचुएशन में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ख़त्म नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अगर आपके साथ रिस्क हो रहा है, या कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया उसके साथ रिस्क हो रहा है, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा रेडी होना चाहिए हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। कैलकुलेटेड रिस्क एंड रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रैब देम। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो जैसे आई एम ए टीचर, अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो व्हाट आई एम टीच टू द स्टूडेंट, है ना। तो मुझे खुद भी उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होना होगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी हो रहा होता है। एंड ही हैज़ पॉजिटिव डिज़ायर टू अचीव हिज गोल, सच सेल्फ मोटिवेशन कीप हिम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टैकल्स। बात करते हैं हम क्वालिटीज़ की। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन तो हर एरिया में ज़रूरी है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे डिसिप्लिन के बिना काम हो सकता है। सो दीज इंडिविजुअल आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंस or distraction to their goal. So an entrepreneur has comprehensive strategies and outline the tactics of accomplish them. So successful entrepreneur is disciplined enough to take step every day toward the achievement of his goal या objective. तो अगर आप अपने बिजनेस, देखो
डिसिप्लिन तो है, लेकिन आप अपने लिए अगर ईमानदार हो, आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए अगर आप ईमानदार हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं भाई कैसे भी चल रहा है चलने, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ तो अपनी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन और ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है। सो नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के आप मार्केट में अगर एंटरप्रेन्योर हो तो सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो एंड द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सेस और ही इज़ वर्दी ऑफ सक्सेस। ही इज़ कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज। जो भी उसके पास नॉलेज है वो उस चीज़ से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो गए। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा कॉन्फिडेंट है, उसके हिसाब से मैं इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाऊँगा एनी हाउ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट आता है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड क्यों? अगर आप छोटी छोटी चीज़ को लेके एनालाइज करोगे या छोटी छोटी चीज़ को बड़ी बनाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो पाता है। सो एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आपको कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सबको ग्रैब करना है, अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। सो आइडियाज़ आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट अ वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी, पीपल, स्किल एंड पोटेंशियल new business, and he has the ability to look at every around him and focus towards his goal। अगर उसके कंपनी के अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर ऐसे 4 लोग हैं जो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, बट वो 5वां है जो कुछ उनसे भी हट कर लेके आया है, तो उनको भी ओपन माइंडली चूज़ करना चाहिए, उस आइडियाज़ को, प्लान्स को सुनना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी माइंड में स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ खुद से स्टार्ट करो भाई, किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड टू बी डन ही स्टार्ट हिमसेल्फ। खुद से स्टार्ट करो। ही सेट द पैरामीटर एंड मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट फॉलो दैट पाथ एंड ही इज़ अ proactive, not waiting for someone to give परमिशन। जो सोचा है वो आज से ही करना है, अभी से करना है और अच्छी तरीके से करना है। तो सेल्फ स्टार्टर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस कंपटीशन अगर मार्केट में आती है तो उसे भी वो फेस करने के लिए हैप्पी मूड से सामने होना चाहिए। सो मेनी कंपनीज आर फॉर्म्ड बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू अ जॉब बेटर देन अदर। ही नीड टू विन the game of business. An entrepreneur will highlight his own company's track record of success, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को लोग जानेंगे और एक कंपटीशन मार्केट में क्रिएट होगा। और 6th वन है क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही घिसा पिटा फैशन काफ़ी सालों से लेके चले आ रहे हो तो nobody will going to approach you, लेकिन आपको अप्रोच लोग क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास कुछ तो नया है ना, तभी people will choose you. So one aspect of creativity is being able to make connection between seemingly unrelated events or situation. Entrepreneur often comes up with a situation which are synthesized of other item. He will repurpose product to make them new industry. जैसे कि जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज होती है, आप देखो हर साल उसमें कुछ नया आता है। मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, टीवी वाली कंपनी, आप हर बार देखोगे कि उसमें कुछ नया एडवांस ज़रूर होता है। कभी भी घिसी पिटी चीज़ें जो है वो रिपीटेडली वे में यूज़ नहीं की जाती है ना। सो नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप पहली बात तो चीज़ों को जैसे एग्जाम्पल है कि आप अपने चीज़ के लिए बहुत ही डिटरमाइंड हो, है ना। सो एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्रू आउट बाय हिज डिफीट, ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सक्सेस एंड ही इज़ डिटरमाइंड टू मेक ऑल द एंडेवियर सक्सेस। सो ही विल ट्राई अंटिल इट डस। मतलब जब तक चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो जाती है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन हिज सक्सेस बिहेवियर। वो हमेशा ट्राई करना चाहिए, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। ये नहीं सोचना है कि मैं सक्सेसफुल 101%
कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, बट बिना ये सोचे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, आपको अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी है। सो नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, स्ट्रॉन्ग। आपको बात करने बहुत, आपने कभी सेल्समैन को देखा है कितना बढ़िया तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं? तो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है। LIC वाले को देख लो आप लोग, वो जिंदा रहते हुए आपको मरने के बेनिफिट बता देंगे कि आप LIC खरीद लोगे। सो द एंटरप्रेन्योर हैज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट and motivate employees. More successful entrepreneur know how to motivate his employees so the business grow overall. He is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their success. Ninth one is strong and ethics. अब भाई सब स्ट्रांग होने के साथ साथ उसके अंदर कुछ तो एथिक्स होनी चाहिए टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड देयर एम्प्लॉई, है ना। सो द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफ्टन टू बी फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट ऑफिस। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आए, सबसे लेट आओ, सबसे पहले चले गए, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ से पहले आना है और एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद ही जाना है। एंड ही विल कम ऑन हिज डे ऑफ टू मेक श्योर दैट जो भी आउटकम आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिल रहा है या फिर नहीं, जो भी पूरे हफ्ते काम हुआ क्या वो जो मैंने टारगेट बनाया था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। एंड हिज माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क वेदर ही इज़ आउट ऑफ वर्क प्लेस। हमेशा उसका माइंड जो है वो काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह हो। एंड द लास्ट वन इज़ पैशन। आपको के अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही पैशनेट हो, अब मैं टीचिंग इस साल मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा रही हूँ तो मेरा फोकस पूरी तरीके से यूट्यूब पर है। मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मैं कभी कभी मेरा माइंड जो है ना बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। मैं सोचती हूँ अब मैं छोड़ दूँ इसे, क्योंकि इससे कुछ मुझे आउटपुट तो मिल नहीं रहा है। बट एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे फिर से जैसे आपने एक पॉइंट उसमें पढ़ा कि ही इज़ अ स्टार्टर, तो उसे खुद से स्टार्ट करना। तो मैं खुद से स्टार्ट करती हूँ, बोलते चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कहीं किसी न किसी को एक सिंगल पर्सन को भी मेरी तरफ से अगर कुछ हेल्प मिल जाएगी टूवर्ड्स माई टीचिंग तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होंगी। ये थिंकिंग को लेके मैं उसे बंद नहीं करती हूँ, फिर से स्टार्ट कर जाती हूँ। तो पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। He genuinely loves his work. He is willingly to put those extra hours to make business succeed because there is a joy his business give. अब अपने काम में अगर आपको करते हुए मज़ा नहीं आया, जब मैं टीचिंग करती हूँ तो काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। तो ये तो यूट्यूब मेरे नया है तो मैं इतना अभी इसके लिए हैबिचुएट नहीं हूँ, तो सम टाइम मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए भी मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देती हूँ। लेकिन व्हेन आई एम इन क्लासरूम तो मैं बहुत ही मतलब इतना खुश होकर पढ़ाती हूँ कि मुझे मज़ा आ जाता है भाई बच्चों के बीच में, है ना, एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करना। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक जॉय होना चाहिए, उसमें एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, है ना। एंड द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग द वे टू मेक बिजनेस बेटर, और किस तरीके से मैं अपने टीचिंग पैटर्न को बेटर कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस CBSE बोर्ड्स के भी बनाए हैं जहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन का यूज़ किया है, जहाँ पर मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का ट्राई किया है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी चीज़ें और बेटर और अच्छी तरीके से होके आए। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में और पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।